सानू अपना क्वेश्चन बोलिए, क्या है आपका क्वेश्चन? व्हाट्सएप पे सेंड करें, करो जल्दी करो। बाकी लोग रुक जाएंगे, इनकी एक क्वेश्चन है, जरा ये शेयर कर दें, उसके बाद बताते हैं। एक मिनट में 12/11 कैसे आ रहा है, एक बार इसको रिपीट कर देना है। ओके, पूजा का क्वेश्चन क्लियर। सानू आपका क्वेश्चन क्या था? चार 37 दोपहर बाद के समय मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यून कोण बनेगा? ठीक है, ठीक है सानू, क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, चलिए। सानू का क्वेश्चन है कि 4:37 यानी 4:37 हो रहा है, दोपहर का समय हो रहा है। तो इस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यून कोण में, यानी कि एंगल पूछ रहा है। 4:37 अगर हो रहा है तो उसके बीच का एंगल, दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा, यही पूछ रहा है ना सानू? यही क्वेश्चन है ना आपका? 4:37 पे एंगल कितना बनेगा? ठीक है, ओके। तो चलिए, सबसे पहले पूजा का क्वेश्चन है कि 1 मिनट में 12/11 कहां से आता है, इसको बता दिया जाए। और दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि सानू का क्वेश्चन है कि 4:37 पे एंगल क्या बनेगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हम समझा देते हैं। बट सानू आपका शायद डिग्री वाले क्वेश्चन पे कमांड नहीं है, क्योंकि डिग्री वाले क्वेश्चन के क्लास में आप थे नहीं, और वंशिका भी नहीं थे, सिर्फ पूजा इसको अटेंड की थी। तो डिग्री वाले क्वेश्चन हमने आपको बताया भी नहीं है, अभी उसको रिपीट करना बाकी है। ठीक है, तो बट सर हमने देखा है। अच्छा, आपने देख लिया है, रिकॉर्डेड क्लास देख लिया, चलिए ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं वो क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। ठीक है, वंशिका कोई कह रही है कि मैंने देख लिया। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चन को पहले बताते हैं, उसके बाद से फिर नेक्स्ट सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं आज वाले। ठीक है, तो पहले 4:37 ही ले लेते हैं, फिर 1 मिनट में 12/11 हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोगों को जब रिकॉर्डेड क्लास आपने देखी होगी, चाहे पिछली वाली क्लास जो भी देखा है, उसको एक चीज पता होगा कि एक फॉर्मूला हमने डिग्री के लिए बताया था कि जब भी आपको डिग्री निकालनी हो तो डिग्री निकालने के लिए दोनों सुइयों के संख्याओं का अंतर, दोनों सुइयों के संख्याओं का अंतर, यही फॉर्मूला लेकर के चलते हैं हम हर क्वेश्चन के लिए। संख्याओं का अंतर मल्टीप्लाई 30 डिग्री प्लस या माइनस मिनट बटे 2 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला हमने कहा था कि ना यूज करिए आप, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में अगर 4:35 दिया होता तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती आपको सॉल्व करने में, या 4:30 दिया होता तब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती। इसके बीच का समय दे दिया है 4:37, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। समझ रहे हैं? जरा सा पहले वाले क्वेश्चन में आप क्या करते थे, जरा समझिएगा। पहले आप कहते थे कि जब 4:35 हो रहा है तो एक सुई की संख्या 4 हो गई, और 35 का मतलब एक सुई की संख्या 7 हो गई। अब दोनों सुइयों के संख्याओं का अंतर तो 3 × 30 कर लेते थे, और प्लस या माइनस, तो अगर क्रॉस हो गया तो प्लस, और क्रॉस नहीं हुआ तो माइनस। 35 चुकी है तो क्रॉस हो चुका होगा तो माइनस लेंगे, मिनट बटे 2, 35/2 इसको सॉल्व कर लेते थे, जिसमें 30 × 90, और 90 में से 17.5 आप घटा देंगे। ठीक है, तो लगभग आपका 67.5 डिग्री के आसपास कुछ आ जाएगा आंसर। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं 4:30 का। तो 4:30 अगर रहता तो इसको क्या कहते हैं, एक संख्या 4, दूसरी संख्या 6, डिफरेंस आ गया 2 × 30, प्लस या माइनस तो माइनस लेंगे,
मिनट बटे 2 30/2, तो फिर ये कितना हो गया, 60 में से 15 घटा देते, ठीक है, तो 45 आ जाता। तो इसका आंसर आ गया 45 डिग्री। इसका आंसर आपका 30 या 90, 17.5 घटा देंगे तो 90 में से 70 72.5 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये वाला क्लियर है आप लोगों को। 4:37 अगर क्वेश्चन में पूछ दिया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए जब 35 था तो 35 को आप 7 कैसे बनाए, इसके बारे में आपने सोचा, या 30 था तो उसको 6 कैसे बनाया, इसके बारे में क्या सोचा आपने? आइए समझते हैं। जब 35 था तो 35 को 7 आपने कैसे बनाया, क्योंकि जो हमारा डायल होता है वो डायल 5-5 मिनट में डिवाइडेड होते हैं। कितने मिनट में डिवाइडेड होते हैं? 5 से डिवाइड, बिल्कुल सही सानू, ठीक है, 5 से डिवाइड करने पे आ गया। रीजन ये होता है कि ये डायल हमारा 5-5 मिनट में डिवाइडेड होता है। 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। इस तरह 5-5 मिनट में डिवाइड होते हैं, तो हर सेक्शन 5-5 मिनट में, तो 35 मिनट किस संख्या को दर्शाएगा, 5 से डिवाइड करने के बाद पता चलता है। तो 5 से चूंकि हम इसलिए नहीं डिवाइड करते थे उस समय, क्योंकि हमको याद रहता था कि 35 मिनट तो 7 पे ही होता है, उसको डिवाइड करने का कोई लेंदी प्रोसेस अपनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो हमें याद है। जैसे 30 है तो 30 जानते हैं हम 6 पे होता है, लेकिन ये 6 आता कहां से है, 5 से डिवाइड करने पे। उसी तरह जब 37 हो जाएगा तो अभी 35 था तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं थी, 30 था तो कोई 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हमें पता था। लेकिन जब 37 आ जाएगा तो यहां 5 से अब डिवाइड करना पड़ेगा, और जब 37 को 5, तो एक संख्या आपकी 4 निकल जाएगी और दूसरी संख्या आपकी 37/5 निकल जाएगी। हाँ बिल्कुल सही, जो कि 5 सत्ते 35 और 5 को भी 7.4 आ जाएगा ये। तो दूसरी संख्या आपकी 7.4 बताएगी और पहली संख्या आपकी 4 बताएगी, और जब इसका डिफरेंस आप लेंगे तो 3.4 आ जाएगा। 3.4 को मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 30 डिग्री से, प्लस या माइनस, तो माइनस लेंगे, 37 का हाफ माइनस कर देंगे रूल के अकॉर्डिंग। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9, 1 10, 102 आ जाएगा, ठीक है, 102। और इस पॉइंट से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो और ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पॉइंट से जीरो को काट दिया, ठीक है। तो 34 में डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे भी पॉइंट लगाओगे, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही बात आ जाएगी, ठीक है। तो 102 में से अब हमको घटाना कितना है, तो 18.5, 18.5, ठीक है। अब 18.5 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 18 घटा लीजिए, तो 18 घटा लेंगे तो आपका 84, और 84 में से 0.5 जोड़ और घटा दीजिए, तो 83.5 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। शायद ये आंसर आपका होगा भी। पहला ही आंसर है सानू 83.5 डिग्री, ठीक। पूजा का भी आंसर आ गया 83.5 डिग्री। सर ये क्वेश्चन डिग्री पे बेस्ड है ना? हाँ वंशिका, डिग्री पे बेस्ड है। आपने अगर डिग्री वाली क्लास नहीं देखी है तो हम एक बार रिपीट करा देंगे आपको डिग्री, ठीक है। डिग्री वाली क्लास अगर नहीं आपने वो किया है तो उसको हम रिपीट करा देते हैं एक बार। चलिए, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? सर हमको ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। ठीक है वंशिका, आपको नहीं समझ में आया है क्योंकि आप क्लास उस समय क्लास में नहीं थी, ठीक है। आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। एक दिन क्या करेंगे, आपका पहले क्लास स्टार्ट कर देंगे, 15 मिनट का सेशन स्टार्ट कर देंगे या 20 मिनट का, आप पहले पढ़ लीजिएगा, फिर ये लोग ज्वाइन करेंगे। सानू का आ गया समझ में, पूजा को भी आ गया समझ में। चलिए ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। वंशिका का हम एक दिन रिपीट करा देते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, उसके लिए कंप्लीट हो जाएगा, जब एक बार पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन है कि 1 मिनट जो होता है वो 12/1 मिनट इक्वल टू 12/11 कैसे आता है। सर वीडियो तो हो सकता है वो डिलीट हो गया होगा, छोड़ो जाने दो, उसको हम रिपीट करा देंगे, कोई टेंशन नहीं है।
अब देखा जाए तो समय तय की गई मिनट की दूरी गुणे 12/11, ये कैसे आता है? 1 मिनट गुणे 1 मिनट में 12/11 का समय। एक्चुअल में क्या हमने बताया था, जरा फिर से पूजा एक बार ध्यान देना, ठीक है? बहुत अच्छे एग्जांपल से हमने बताया था, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए। जब दोनों सुइयां 12 पे होंगी तो कोई इनके बीच में दूरी नहीं है, ठीक है? लेकिन यहां से अगर इनको चलने दिया जाए तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना मिनट चलेगी? 60 मिनट चलेगी, और घंटे वाली सुई 5 मिनट चलेगी। यानी 12, एक और घड़ी हम ले लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, यही बना लेते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो दोनों सुइयां जब 12 पे थी और जब 1 पे थी, तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ कि ये सुई, मिनट वाली सुई 12 पे ही है और घंटे वाली सुई 1 पे चली गई। यानी कि अगर देखा जाए तो घंटे वाली सुई ने कितना ट्रेवल किया? मात्र 5 मिनट। 12 से 1 तक तो ही गया है, तो डायल 60 मिनट का होता है, उसमें से इसने कितना ट्रेवल किया? 5 मिनट ट्रेवल किया। लेकिन मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगा करके फिर ये 12 पे पहुंची है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये टोटल कितना मिनट ट्रेवल कर ली? 60 मिनट ट्रेवल कर रही है, और मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई मात्र 5 मिनट ट्रेवल कर रही है। मेरी बात समझिए, 55 मिनट कैसे आ गया पहले ये समझिए, क्योंकि 1 घंटे में ये मिनट वाली सुई पूरा 60 मिनट ट्रेवल कर रही है, और घंटे वाली सुई 12 से सिर्फ 1 पे जा रही है, यानी 5 मिनट ही ट्रेवल कर रही है। तो एक्चुअल में हमें यह बात नहीं करना है यहां पे कि मिनट वाली कितना तय कर रही है या घंटे वाली कितना तय कर रही है। हमारा क्वेश्चन ये है कि जब दोनों सुइयां 12 पे थी तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक ही जगह थी। दोनों अपनी अपनी स्पीड से चलना शुरू किए और उनको 60 मिनट दिया गया। कितना मिनट दिया गया? 60 मिनट दिया गया। तो 60 मिनट में वो मिनट वाली सुई के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से कितना ज्यादा चली। मान लीजिए 2 व्यक्ति चल रहे हैं, तो एक व्यक्ति ज्यादा चल रहा है और एक व्यक्ति कम चल रहा है, तो पहला वाला व्यक्ति जो ज्यादा चल रहा है वो दूसरे से कितना ज्यादा चल रहा है? क्वेश्चन ये है यहां पे। तो जाहिर सी बात है, एक जो है घंटे वाली सुई मात्र 5 मिनट खसक रही है, और जो घंटे वाली सुई है वो पूरा एक चक्कर पूरा लगा ले रहा है। एक चक्कर का मतलब 60 मिनट चल दे रहा है। तो जो मिनट वाली सुई जो 60 चल रहा है वो एक्चुअल में घंटे वाली से 55 ज्यादा चल रहा है। लेकिन ये 55 मिनट ज्यादा चलने के लिए उसने टाइम कितना लिया? तो 60 मिनट। तो ये हो गया 55 मिनट, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, और ये हो गया हमारा टाइम। समझिए बात को। तो 55 मिनट डिस्टेंस ज्यादा चला है 60 मिनट में। कौन? मिनट वाली सुई। ये पूजा समझ में आया? ये हम क्या 55 और 60 कहां से आया? 55 60 कहां से आया ये समझ में आया? यस सर, आ रहा है, ठीक है। तो देखो 55 मिनट डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है। कौन कवर कर रहा है? मिनट वाला। किससे ज्यादा कवर कर रहा है? घंटे वाले से। देखो एक है घंटा और एक है मिनट, दोनों चल रहे हैं। तो मिनट वाली सुई घंटे से कितना ज्यादा चल रही है? 1 घंटे में तो 55 जो वो 60 चल रही है, और वो मात्र 5 ही चल रहा है। तो यानी कितना ज्यादा चल रहा है? समझ गए? यानी कोई 60 रुपया, किसी के पास 60 रुपया है और किसी के पास 5 रुपया है, तो दूसरे वाले व्यक्ति के पास कितना है? 55 ज्यादा है। तो वही 55 ज्यादा चल रहा है कितने देर में? 60 मिनट में। तो जब ये पता चल गया कि 55 मिनट ट्रेवल इन 60 मिनट, तो 1 मिनट का डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लेगा? तो 1 मिनट निकालने के लिए हमने क्या किया? पक्षांतर वाला, मतलब एक साइड से दूसरे साइड हम ले गए। तो ये 55, हमें 1 मिनट बस निकालना है। 55 मिनट का हमको पता है, हमें 1 मिनट का निकालना है। तो क्या करेंगे? 60 को 55 से भाग दे देंगे। अब 60/55 जब भाग देंगे तो पूरा कटेगा नहीं, वो 12/11 आ जाएगा। तो वही 1 मिनट में 12/11, 55 मिनट में जिस तरह 60 मिनट, उसी तरह 1 मिनट में 12/11। उसी का यूनिटरी मेथड लगाया गया है। यूनिटरी मेथड से निकाला गया है कि 55 मिनट में अगर 60 मिनट में 55 ट्रेवल कर रही है तो 1 मिनट में 12/11 टाइम लगेगा। सर आ गया, थैंक्स सर। चलिए ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों की क्वेरी थी जो सॉल्व हो चुकी है, हमें लगता है सबको समझ में भी आ गया। ठीक है,
तो अब आगे बढ़ते हैं। आज का एक्चुअल में क्लॉक में हम लोगों ने सब चीजें डिस्कस कर ली थी। आज हम लोगों को डिस्कस करना था मिरर एंड वाटर इमेज ऑफ क्लॉक। ठीक है, मिरर एंड वाटर इमेज क्या होता है? मिरर एंड वाटर इमेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे मिरर इमेज वो इमेज होती है जब किसी भी घड़ी का प्रतिबिंब या मिरर, जैसे ये मान लीजिए ये क्या है, मिरर है, ये आपका मिरर है। ठीक है, तो ये जो मिरर है, ये मिरर कैसे रखा गया? वर्टिकली रखा गया है। कैसा रखा गया है? वर्टिकली रखा गया। तो अगर वर्टिकल रखा है तो वो मिरर इमेज कहलाएगा, लेकिन वही हॉरिजॉन्टल अगर रखा गया है तो वो वाटर इमेज कहलाएगा। जैसे ये देखा जाए तो ये आपका जो मिरर रखा गया है, ये मिरर कैसा रखा गया है? हॉरिजॉन्टल रखा गया है। ठीक है, तो एक बात समझिए, जब मिरर को वर्टिकल रखेंगे तो वहां पे मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट काम करता है, और जब हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो वाटर इमेज, यानी लंबवत और क्षैतिज। बात समझ में आया? अब देखा जाए तो जब मिरर इमेज बन रहा होगा तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है? मिरर इमेज में होता क्या है, डायल जो है लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ प्रतिबिंबित होता है, यानी उसकी छाया प्रति जो बनती है वो लेफ्ट से राइट में बनती है और राइट से लेफ्ट में बनती है। यानी मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि जो चीज लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगी और जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगी। यानी इस डायल को अगर हम डिवाइड करें, जैसे ये डायल है, इस डायल को बीचों बीच से डिवाइड करिए, तो बीचों बीच से डिवाइड करेंगे तो 12 और 6 बेस बनेगा यहां पे। यानी 12 और 6 वो संख्या है जहां पे मिरर डिवाइड हो रहा है, एकदम बीचों बीच में आ रहा है। तो ये पार्ट आपका लेफ्ट वाला हो जाएगा और ये पार्ट राइट वाला हो जाएगा। तो अगर सुई राइट में दिख रही है ना, जैसे 3 पे दिख रही है, तो वो सीधे अब 9 पे दिखेगी। यानी राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा। मिरर इमेज का छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो चीज जितनी लेफ्ट होती है वो चीज उतनी राइट चली जाती है, और जो चीज जितनी राइट होती है वो चीज उतनी लेफ्ट चली जाती है। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है। बात समझ गए? तो और देखिए, आप भी जब शीशे के सामने खड़े होते होंगे तो शीशे के सामने जब खड़े होते हैं तो आपका लेफ्ट वाला हाथ जो है, लेफ्ट हैंड, वो आपको राइट में दिखता होगा और राइट हैंड आपके लेफ्ट में दिखता होगा। और एक और कॉन्सेप्ट इसमें चलता है कि जो चीज जितनी नजदीक होगी शीशे के, वो चीज उतनी नजदीक दिखेगी छाया प्रति में, और जो चीज जितनी दूर रहेगी वो चीज उतनी दूर दिखेगी। यानी कि अगर आप देखें तो जब आप क्या बोलते हैं, शीशे के नजदीक खड़े रहते हैं तो आपकी जो छाया प्रति, यानी शीशे में आप जब दिखाई देते हैं तो वो नजदीक दिखाई देते हैं, लेकिन आप दूर से अगर उस शीशे में नजर आ रहे हैं तो आपको वो छाया प्रति भी आपको दूर ही दिखाई देती है। समझ गए? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे आपको खुद ही दिमाग लगाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आपको ट्रिक वगैरह बताएंगे। हम चाहते हैं कि पहले आप बेसिक चीजें क्लियर रहे, ट्रिक तो कोई बता देगा। हाँ, बेसिक पे प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है। तो बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो कभी आप भूलेंगे नहीं एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको दे दिया 10 से 10, 10 बज के 10 मिनट, 10 बज के 10 मिनट हो रहा है, तो इसका मिरर इमेज बताइए क्या होगा? अपने मन से जो भी समझ में आए आप बताइए। 10:10 का अगर टाइम हो रहा है, 10:10 का टाइम हो रहा है, तो मिरर इमेज का समय क्या होगा? आप अपने समझ से बताइए। एक बार आप बताइए, फिर हम समझाते हैं आपको। एक 50, सानू का आंसर आया 1:50। दो बज के 10 मिनट, 2:10 2:50, 2:10 2:50, 3 आंसर आ गए। ठीक है, चलिए आइए देखिए जब मिरर इमेज में जब आपको क्वेश्चन दे दिया कि बताइए जब 10 बज के 2:50, ठीक है, ये भी 50 हो गया, वंशिका का भी। तो अब देखा जाए जब 10 बज के 10 मिनट होगा तो 10 बज के 10 मिनट का मिरर इमेज कैसे निकालेंगे? आप देखिए निकालना कैसे। जब ये समय दे दिया गया तो सुइयां कैसे होंगी, जरा वो स्थिति देखिए। 10 मिनट जब हो रहा होगा तो मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 2 पे होगी, एग्जैक्ट 2 पे होगी, एकदम 2 पे ही होगी, तभी 10 मिनट माना जाएगा।
ठीक। लेकिन घंटे वाली जो सुई है वो एक्चुअल में 10 पे अब नहीं होगी, यहां नहीं होगी, 10 पे नहीं होगी, वो 10 से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी। दस से थोड़ा सा हल्का सा माइनर सा ऊपर जाएगी, मतलब 5 डिग्री उसे कहेंगे, तो 5 डिग्री ऊपर जाएगी। अब देखिए हमने कहा कि जो चीज लेफ्ट में होगी वो चीज राइट में चली जाएगी, जो चीज राइट में होगी वो चीज लेफ्ट में जाएगी। अगर इसका मिरर इमेज बनाए तो जो चीज 2 पे है, जो चीज 2 पे है, यानी मिनट वाली सुई अगर 2 पर है, एक सेकेंड, हाँ 1:50, ठीक है। अगर 2 पे है तो जो 2 पे मिनट वाली सुई दिखाई दे रही है ना, वो 2 का अपोजिट, देखिए 12 से हम क्लॉक को डिवाइड करने की बात किए थे, 12, तो 12 से मिनट वाली, ये मिनट वाली सुई है और ये आवर वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई राइट में है, डायल के किस हिस्से में है, राइट में, और 12 से देखा जाए तो 2 सेक्शन राइट है, तो 2 सेक्शन वो लेफ्ट, राइट वाला लेफ्ट में जाएगा, यानी 12 से 2 सेक्शन लेफ्ट जाए तो 10, एग्जैक्ट 10 पे पहुंच जाएगी मिनट वाली सुई आपकी। और आवर एंड आपका देखा जाए तो 12 से लेफ्ट में है, लेकिन पूरा 2 नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो 12 से जो चीज लेफ्ट में थी वो राइट में जाएगी, तो 2 के थोड़ा सा ऊपर ही रहेगी, मतलब 2 पे एग्जैक्ट नहीं जाएगी, 2 से थोड़ा ऊपर रहेगी, कौन, आवर। तो ये समय होता है 2 बजने में अभी 10 मिनट कम है, और जब 2 बजने में 10 मिनट कम है तो वो समय कहलाएगा 1:50। समझ गए आप लोग? तो सुइयों की स्थिति यह सब समझ आ गया, ठीक है। चलिए अभी एक और क्वेश्चन आप लोग करिए, अभी हम कुछ नहीं बताने वाले, अभी और क्वेश्चन करिए आप। क्वेश्चन है आपका 4:40 हो रहा है, तो मिरर इमेज वाला टाइम बताइए, 4:40 का मिरर इमेज टाइम बताइए, 4:40। सानू का आंसर आ गया 7:20। वंशिका का आंसर आया 8:20। पूजा का नेटवर्क लग रहा है स्लो। चलिए आइए देखते हैं, 4:40 पे अगर देखा जाए तो मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई एकदम 8 पे होगी, तब जाके 40 मिनट कहलाएगा, ये मिनट वाली सुई है। घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में होगी, क्योंकि वो भी तो बढ़ गई होगी, ये आवर एंड, तो 4 और 5 के बीच में होगी। तो जिस तरह से 12 हमारा 12 के साथ डिवाइड होता है, उसी तरह 6 से भी डिवाइड होता है, ठीक है पूजा। तो 12 और 6 में अगर देखा जाए तो 6 से मिनट वाली सुई कितना लेफ्ट है, जिस तरह 12 से चेक कर रहे थे उस तरह 6 से भी चेक करें, क्योंकि डिवाइड तो बीचों बीच से होता है ना, तो 12 और 6 ही तो बीच में आते हैं। तो 6 से अगर लेफ्ट में जाए तो 2 सेक्शन लेफ्ट में आपकी मिनट वाली सुई दिख रही है 6 से, तो 6 से 2 सेक्शन राइट जाएंगे तो मिलेगा 4, और 4 पे कौन पहुंच जाएगा, मिनट वाली सुई। ये हो गई 4। घंटे वाली सुई 6 से 1 सेक्शन से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 2 नहीं होगा, 1.5 भी नहीं होगा, वो 5 से थोड़ा ऊपर, मतलब 1 सेक्शन से ऊपर, तो 6 से अगर देखा 1 सेक्शन ऊपर, 7 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, यहां पे मान लो आ गए 7 और 8 के बीच में। तो ये समय हो गया 7:20, न कि 8:20। समझ गए? घंटा वाला भी थोड़ा सा ट्रेवल कर रहा है, उस पर भी ध्यान दीजिए आप लोग। जो 4 को सीधे 8 पे आप ले जा रहे हैं, वो सीधे 8 पे नहीं जाएगा, 4 भी तो ट्रेवल करके 5 के पास पहुंचा होगा। हाँ वंशिका, ठीक है, आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और क्वेश्चन का बताइए, 3:45 3:45 का बताइए।
345 का बताइए। 8:15 8:15 ठीक है, सभी लोग का मैसेज 8:15 ही आ रहा है। मतलब आप लोग टेक्निकलिटी को समझ चुके हैं कि कहां से गड़बड़ होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। 3:45 जब बोल रहा है तो 3:45 पे क्या होगा? ठीक है, इनका भी आ गया। 3:45 पे अगर देखा जाए तो मिनट वाली सुई जो है वो 9 पे होगी और घंटे वाली सुई 3 और 4 के बीच में होगी। ठीक है, तो जो 9 पे है वो जस्ट अपोजिट जाएगी 3 पे, और जो 3 और 4 के बीच 6 से देखो एक सेक्शन से 2 सेक्शन से ज्यादा, तो 7 और 8 से ऊपर जाएंगे, यानी 8 और 9 के बीच में। तो 9 नहीं बच जाएगा, 8:15 यानी 8:15। 8:15 आपका भी आया है। ठीक है, 6 बजे का मिरर इमेज बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, तुरंत बताइए। 6 बजे का मिरर इमेज, अब इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा क्या? 6 बजे का मिरर इमेज, छह ही बजेगा, बिल्कुल सही। 6 बजे का मिरर इमेज 6 ही बजेगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब एक चीज और बताते हैं। ठीक है वंशिका, इसका भी सभी लोगों का, पूजा का भी 6, सानू का भी 6। ठीक है, सभी लोगों का 6 आ रहा है। अब देख रहे हैं तो 10 10 और 1:50, देखना ये है हमारा गिवन टाइम। जरा समझो इस बात को, ये है हमारा गिवन टाइम, यानी जो क्वेश्चन में दिया गया है, और ये है हमारा मिरर टाइम जो हमने निकाला है। अगर गिवन टाइम और मिरर टाइम आपस में ऐड कर दिया जाए, ठीक है, जैसे ये भी ऐड हो जाए, 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 सब ऐड कर दो, तो 10 10 और 1:50 को आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 10 से 11 और 50 और 10 60, 11 1 12, इसका योग जो आएगा वो 12 आएगा। आप इसी तरह 4 40 और 7 20 को जोड़ेंगे ना तो वो भी आपका 12 ही आएगा। आप इसी तरह 3 45 और 8 15 को जोड़ेंगे तो वो भी आपका 12 ही आएगा। 6 और 6 जोड़ेंगे तो वो भी आपका कितना आएगा? 12 आएगा। लॉजिक समझ में आया? यानी गिवन टाइम और मिरर टाइम दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो उनका योग कितना होता है? 12 होता है। आई होप ये ट्रिक समझ में आई होगी आप लोगों को। ठीक है पूजा, तो जब आपका गिवन टाइम और मिरर टाइम 12 हो गया तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, अब इसी ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। जैसे अब देखा जाए तो गिवन टाइम और मिरर टाइम से इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ट्रिक क्या लगेगा इसमें? सर फिर से समझा दीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं। गिवन टाइम यानी 10 10 दिया था, 4 40 दिया था, 3 45 दिया था, 6 दिया था। जो उसका समय निकला था मिरर इमेज वाला, तो 10 10 का निकला था 1:50, 4 40 का निकला था 7 20, 3 45 का निकला था 8 15 और 6 का निकला था 6। तो 10 10 और 1:50 जब आपस में जोड़ोगे तो वो 12 बच जाएगा, 12 हो जाएगा। जोड़ के देखिए आप, 10 10 और 1:50, 10 और 1 11, और 10 और 50 जोड़ेंगे तो वो 60 हो जाएगा। समझ में आया? तो जब आपका 60 हो गया तो वो 1 घंटा वो भी तो हो गया, तो 11 और 1 12 नहीं हो जाएगा? इसी तरह 4 40 और 7 20, तो 7 4 11 और 40 20 60, ये भी 1 घंटा बन जाएगा मिनट वाला मिला के, तो 11 1 12 हो जाएगा। 3 45 8 15 जोड़ेंगे तो ये भी 12, 6 और 6 जोड़ेंगे तो ये भी सीधे 12 आ जाएगा। तो मिरर गिवन टाइम और मिरर टाइम को जोड़ने पर आपका क्या आ जाता है? तो यही हम बता रहे हैं कि गिवन टाइम और मिरर टाइम आपस में जोड़ने पर आपका सीधे सीधे क्या आ जाए? हाँ ठीक है, 12 आ जाएगा। तो यहां एक ट्रिक लगाएंगे अब कि जब भी मिरर इमेज हमें निकालना होगा, यानी मिरर इमेज वाला टाइम निकालना होगा, तो 1160 में से जो भी समय दिया जाए उसको हम घटा देंगे। 1160 में से हमने 12 को
1160 लिख दिया है, ठीक है। जो जोड़ने 12 आ रहा था ना, वो 1160 लिख दिया है, क्योंकि आप देखिए यहाँ जब जोड़ेंगे आप तो 10 और 1 50, आपका कितना आएगा, 10 1 11 और 50 10 60, 1160 आएगा। तो उसको हम लोग 12 कहते हैं, लेकिन ट्रिक में 1160 ही लेकर के चला जाएगा, ज्यादा आसान रहेगा। तो मिरर इमेज टाइम जब भी फाइंड आउट करना होगा तो 1160 में से दिया गया समय हम लोग घटा देंगे। क्लियर है सभी लोगों को? अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन आपका है 9:27 9:27 है, तो उसका मिरर इमेज वाला टाइम क्या होगा? फटाक से बताइए, बिना किसी सोच समझ के जल्दी से बताइए, सेकंडों में आंसर आना चाहिए आपका, टाइम नहीं लगना चाहिए। टाइम अगर लग गया तो वो तो कोई भी लगा सकता है। 2:33, बहुत सही, गुड। बाकी लोग भी आंसर दो, फटाक से आंसर दो, इसमें कितना टाइम लगता है, बस घटाने आना चाहिए। 9:27, 11:60 में से 9:27 घटाइए, 2:33, बहुत सही। 60 में 27, सबका 2:33, ठीक है। 60 में से 27 घटाएंगे तो 33 आएगा, और 11 में से 9 घटाएंगे 2 आएगा। 2:33 इज द करेक्ट आंसर। आप वैसे भी जैसे बेसिक से हम सॉल्व कर रहे थे अभी, वैसे भी आप सॉल्व करेंगे तो 2:33 ही आएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आया? अगर एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो बोलो अगला क्वेश्चन दे, गलत नहीं होना चाहिए। गलत नहीं होगा ना, ठीक है। कॉन्फिडेंस में वो आप लोग कह रहे हो कि गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं। और क्वेश्चन ये है कि 2:49 हो रहा है, 2:49 हो रहा है, तो मिरर इमेज का टाइम क्या होगा? 2:49, जल्दी फटाक से बताइए। 2:49 पे समय बताइए, फटाक से बताइए। 9:11, सबसे पहले सानू का आंसर आ रहा है आज, बहुत सही, गुड। 9:11, चलिए सभी लोगों का 9:11 आ रहा है। आपने क्या किया, 11:60 में से घटा दिया, आसान है। 10 में से 9 गया 1, 5 में से 4 गया 1, बहुत सही। 11 में से 2 गया 9, 9:11 आपका आ गया, और यही करेक्ट आंसर है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। एक बार 11:60 से घटाओ, जो आएगा वही करेक्ट आंसर है, उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? चलो, तो यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए मिरर इमेज का, तो अब मिरर इमेज के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, मिरर इमेज में गलती नहीं करेंगे, हमें ये उम्मीद है ना? ऐसा गलत नहीं ना करेंगे? चलिए, अगर गलत, यस सर, ठीक, बहुत सही, गुड। चलिए, समझाया हुआ काम आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी आप लोगों का बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करो जरा, ठीक है। अगर ठीक है, 7:27 निकालो। 7:27 का मिरर इमेज निकालिए। चलिए, कॉन्फिडेंस है ना, तो निकालिए। 7:27 7:27 क्या हुआ? आंसर नहीं आ रहा है? चलो देखते हैं। 4:22 चलो, एक लोग सानू का आंसर आया 4:22, ठीक है। 4:33 ठीक है वंश का, 4:33 और देखते हैं किसका आंसर आता है भाई। 4:32, अरे भाई तीनों अलग अलग आंसर आ गया, गुड, यही तो हम चाहते थे। 4:22 आया है, 4:33 आया है, यही कॉन्फिडेंस है भाई। 4:32 आया, सबका अलग अलग आंसर आया है। सही कौन होगा देखते हैं। 11:60 में से घटाना है ना, तो जब 11:60 में से
क्या कर रहे हो तुम लोग, रुक जाओ। 11:60 में से जब घटाना है तो 11:60 में से हम 11 ये आवर घटा सकते हैं, घंटा घटा सकते हैं, 60 में से मिनट होगा मिनट घटा सकते हैं, सेकंड के नाम पे तो हमारे पास जीरो है ना, सेकंड तो हमारे पास है ही नहीं, तो सेकंड कैसे घटाएंगे? तो इसके लिए सेकंड बनाना पड़ेगा। क्या दिक्कत है, ट्रिक में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो। ट्रिक में चेंज नहीं है, ट्रिक में इंप्रूवमेंट है। तो ट्रिक में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, आप देख लीजिए। 11:60 को अगर 1 मिनट हम कैरी ले लें इधर, 1 मिनट सिर्फ, तो ये 60 सेकंड दे देगा, और ये 60 सेकंड देगा तो उधर बचेगा आपके पास कितना, 59 बचेगा। ठीक है, तो 11:59:60, 11:60 को इसे लिख सकते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल सानू, ठीक ठीक ठीक, 11:59:60। अब घटा दो, 60 में से 33 जाए तो कितना आएगा, 27 आएगा। 59, 9 में से 7 जाए 2, और 5 में से 2 जाए 3, 32 आ जाएगा। 11 में 7 जाए 4, 32, 27। ये किसका आंसर है, वही सही है, 4, 32, 27। बहुत सही, गुड। पहली बार में पूजा का आंसर सही था। हाँ पूजा आपका सही था, सानू आपका भी सही हो गया था। ठीक है, सभी लोगों का सही हो गया। अब एक बार बता दिए आपको सेकंड वाला भी, यस सर अब समझ में आ गया। ठीक है, अब सेकंड वाला आपको बता दिए तो आप ये भी क्लियर कर लिए कि सेकंड वाला कैसे होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको देते हैं इस तरह का। ठीक है, 12:35, इसको लिखेंगे नहीं हम, बस ऐसे बोल रहे हैं, और आप अपने हिसाब से लिख करके सॉल्व करिए। 12:35 हो रहा है, 12:35 हो रहा है, 12:35, चलो ठीक है 12:35 का ही निकालिए। 12:35 हो रहा है, तो क्या टाइम होगा, मिरर टाइम, मिरर इमेज वाला टाइम क्या होगा 12:35 पे। ग्यारह 25, अब ये मिरर है, वाटर भी आपको बताना है, जल्दी करो। पूजा का आंसर आया 12:25, सानू का आंसर आया 11:25। आओ देखते हैं एक्चुअल में होगा क्या। देखिए आपने 12:25 कैसे निकाला होगा। ठीक है, 11:25, 11:25 ज्यादा लोगों का आया है, 12:25 तुम्हारा आया है। ठीक है, 12:25, 11:60 में हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, 11:60 में से माइनस कर दीजिए कोई भी टाइम, तो 11:60 में से कुछ लोग 12:25 वाकई घटा रहे होंगे, लेकिन ये नहीं, ये तरीका गलत है। 12:25 कैसे लिखना है यहां समझो, ये गलत है। 11:60 में से आपको जब 12:25 घटाना हो तो 12 को 0, 0 और 25 लिखेंगे, ये समझ लीजिए आप। समझ में आया, 0025 लिखेंगे। 11 में से 12 कहां घट जाएगा भाई, ये खुद ही ज्यादा हो जाएगा, कहां घटेगा। तो ये 0, 0 रखेंगे, और ये याद रखिए जब कभी भी आपको लिखना होगा ना, तो आगे डिग्री वाले में भी शायद हमने बताया था कि डिग्री वाले में बताया जरूर होगा। तो 12 को हम कैसे रखेंगे, 0, 0 लिख करके ये डिग्री निकालते हैं। तो देखो हर जगह क्लॉक में क्या हो रहा है, 12 को हम 0, 0 ही लिख रहे हैं, समझ में आया। तो ये थोड़ा सा तरीका आप देखते रहिए कि 12 को क्या रखा जा रहा है, 0, 0 रखा जा रहा है। तो आपको कोई फॉर्मूले में चेंज है। हाँ कुछ लोग कहते हैं कि इसको 2360 बना लीजिए, 2360 में से घटा दीजिए 12:25। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, 12 को 0 लिखने में क्या दिक्कत है, ये भी तो कर सकते हो, अपने रूल में कोई चेंजेस ना लाओ। हाँ 2360 लोग कहते हैं, तो 2360 से भी घटा सकते हैं आप, लेकिन 2360 आपको रूल चेंज करना पड़ा। और मान लीजिए कंफ्यूज हो गए कुछ लोग, 2460 में से घटा देते हैं। तो आप कुछ नहीं, 1160 अपने दिमाग में एकदम फिट रखिए कि हमको 1160 से ही माइनस करना है। 12 बजे वाला समय आएगा तो 0 ले लेंगे, बस खत्म क्वेश्चन। ये 11 का 11 रहेगा, 60 में से 25 है, 35 आ जाएगा। 11:35 आपका राइट आंसर हो गया। आपने आंसर भी दिया था 11:35, ठीक 11:25 आया था आप लोगों का। अच्छा मैंने 35 नहीं लिखा था क्या, 12:35 बोला था क्या, ठीक ठीक ठीक,
12:35 बोला होगा तो 25 आएगा। ठीक है, 12:35 हमने बोला था तो 11:25 आप लोगों का सही है। एक और क्वेश्चन दीजिए सर। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, अब तो कर ही लोगे आप लोग। चलो करना है तो एक और ले लो। 9:16 ये भी नहीं देते हैं, छोड़ दो। लिखिए, ठीक है कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, सही भी हो जाता है। अब तो समझ में आ गया ना। 12:27 निकालिए। 12:27 12:27 निकाल के बताइए तो। 12:27 11:32 11:60 सॉरी 59 और 60 तो 10 में से 4 जाए 6, 5 में से 3 जाए 26 तो आया आप लोगों का। ये आ गया 2, ये हो गया 3, 32 भी आया आप लोगों का। 11 का 11 है बस। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करेंगे। बहुत सही, गुड। आगे बढ़ा जाए, वाटर इमेज पे चला जाए। ठीक है, वाटर इमेज पे चलते हैं। ठीक, अब देखिए ये वाटर इमेज क्या कहता है। वाटर इमेज और मिरर इमेज में बस एक ही अंतर होता है। मिरर इमेज में आपका लेफ्ट से राइट की तरफ छाया प्रति बनती है, आपका लेफ्ट से राइट में छाया प्रति बनती है। और वाटर इमेज में, एक सेकेंड जरा वेट करिएगा, देखते हैं। हेलो, हाँ अभी फोन करते हैं, अभी क्लास में हम। ठीक है, सॉरी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम से रिप्लाई लेट हो रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चलता रहता है। ठीक है, वाटर इमेज हम समझ गए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइव क्लास में यही प्रॉब्लम होती है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सब समझ रहे हैं। इसीलिए हम स्लो भी चल रहे हैं, बहुत फास्ट हम नहीं चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। ठीक है, वाटर इमेज में देखिए, एक ही वाटर इमेज और मिरर इमेज में बस एक ही अंतर होता है। मिरर इमेज जो होता है हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ कन्वर्ट होता है, लेकिन वाटर इमेज हमारा मिरर ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा जाता है। तो जो ये कन्वर्ट होता है, यानी जो ये डिवाइड होता है डायल, वो यहां से डिवाइड होता है, 9 और 3 से डिवाइड होता है। तो 9 और 3 से डिवाइड होता है, तो ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है और नीचे वाला, यानी अपर डायल और लोअर डायल, यानी डायल का ऊपरी हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। तो जो ऊपर वाला डायल का हिस्सा होता है वो नीचे दिखाई देने लगता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो ऊपर दिखाई देने लगता है। समझ गए? तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे दिखाई देगा और नीचे वाला, यानी कि अगर कोई सुई 12 पे है तो वो सुई कहां दिखाई देगी? 6 पे दिखाई देगी। अगर वो 11 पे है तो कहां दिखाई देगी? 7 पे दिखाई देगी। 12 वाली सुई कहां दिखाई देगी? 6 पे दिखाएगी। 11 वाली सुई 7 पे और 7 वाली सुई 11 पे। 10 वाली 8 पे और 8 वाली 10 पे। 1 वाली 5 पे और 5 वाली 1 पे। ठीक है, और 2 वाली 4 पे और 4 वाली 2 पे। बस अपोजिट हो जाता है। समझ गए ना? 3 वाली सुई 3 पे ही रहेगी और 9 बजे वाली सुई 9 पे ही रहेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया जाए आप लोगों को समझने के लिए। 9 बज रहा है, घड़ी में कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। तो 9 बज रहा है, तो बताइए उसका वाटर इमेज क्या होगा? आप खुद ही निकालिए। 9 बज रहा है तो उसका वाटर इमेज क्या होगा? निकाल के बताइए। साढ़े 9।
9:30, सबका 9:30 आ गया ना? बहुत सही, गुड। एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। आठ बज रहा है, बताइए 8 बज रहा है तो उसका वाटर इमेज क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए, जो भी दे पा रहे हैं। 8 बज रहा है तो उसका वाटर इमेज क्या होगा? साढ़े दस, 10:30, ठीक है, सबका 10:30 आ रहा है ना? अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बात होती है कि 6:30 हो रहा है, 6:30, तो उसका मिरर इमेज क्या होगा? 6:30 बजे का मिरर इमेज क्या होगा? बारह, 12, बाय डिफॉल्ट आप लोग सही हैं, लेकिन अभी भी कुछ बताना बाकी है आप लोगों को। ठीक है, पूजा का आंसर नो सर, तो क्या होगा बताइए? चलिए देखिए, 6:30 बजे का जब समय होता है ना, तो 6:30 बजे देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 6:30 बजे का जब समय होता है ना, तो 6:30 बजे अगर देखा जाए तो जो मिनट वाली सुई होती है वो 6 पे होती है, लेकिन घंटे वाली सुई जो होती है वो 6 और 7 के बीच में होती है। समझ आए? 6 और 7 के बीच में ये 6:30 होता है। और जब ये अपोजिट होगा ना, तो जो 6 पे सुई मिनट वाली है वो 12 पे तो दिखाई देगी, और जो घंटे वाली 6 और 7 के बीच में दिख रही है वो 11 और 12 के बीच में दिखाई देगी। बताइए, घड़ी में ऐसा समय आपने कब देखा है? आप लोगों ने घड़ी में ऐसा समय कभी देखा है? किसी घड़ी में ऐसा समय आपने देखा कभी? नहीं देखा होगा। तो देखा जाए, सर नेटवर्क प्रॉब्लम, रिपीट, कभी नहीं, कभी नहीं, नो। हम ये कह रहे हैं कि 6:30 बजे जब बजता है तो मिनट वाली सुई 6 पे होती है और घंटे वाली सुई 6 और 7 के बीच में होती है। तो जो सुई 6 और 7 के बीच में है वो तो 11 से 12 में दिखाई देगी, 11 से 12 के बीच में, जो 6 पे है वो एग्जैक्ट 12 पे, यानी कि ये समय देखा जाए तो ना तो 11 है और ना ही 12 है, ये समय होता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो ये सुइयों की सिर्फ स्थिति दिख रही है, लेकिन ऐसा समय कहीं दिखता नहीं है, इसको समय बोला ही नहीं जाता, ये समय हमारा है ही नहीं। हाँ बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो वाटर इमेज के बारे में हम बता दें, इसमें से कोई भी उठा लो, 9 बजे का उठा लो, 8 बजे का उठा लो, 6:30 का उठा लो, 9 बजे का 9:30 भी 9:30 इस तरह नहीं बनेगा। आप कोई भी उठा के समय देख सकते हैं, जैसे 9 बजे वाला भी उठाओगे ना, तो 9 बजे आप ये मिनट वाली सुई 12 पे होगी और घंटे वाली सुई आपकी यहां होगी, तो मिनट वाली सुई 6 पे चली जाएगी और घंटे वाली सुई 9 की 9 पे ही रहेगी। 9:30 ऐसे नहीं, तो 9 और 10 के बीच में चली जानी चाहिए। तो हाँ, नहीं दिखता, तो समझो बात को, वाटर इमेज जो होता है वो सिर्फ इमेज होता है, वो टाइम नहीं डिसाइड करता है, ये टाइम नहीं बताता है, ये सिर्फ इमेज होता है। यानी कि 9 बजे का इमेज ऐसा होगा,
6:30 बजे का इमेज वैसा होगा जैसा आपने देखा। तो वाटर इमेज में एग्जैक्टली इमेज दिखाया जाता है, इमेज बताया जाता है। लेकिन कुछ हमने प्रैक्टिस सेट में देखा है, कुछ प्रैक्टिस सेट वाले ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए वो अप्रॉक्स लिख करके टाइम पूछते हैं कि संभावित समय क्या, 9 बजे का संभावित समय क्या होगा, 9:30। अब सही हो जाएगा ये क्वेश्चन। 8 बजे का संभावित मतलब आज लगभग का समय, तो जाहिर सी बात है इसको लगभग में 9:30 बोला जाएगा, उसको 11 और 12 के बीच में तो उसको 12 बोला जाएगा। तो ये लगभग वाले समय बोले जाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली अगर पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाए लॉजिकल तरीके से, तो वाटर इमेज का कोई टाइम नहीं होता, वाटर इमेज का सिर्फ इमेज होता है, टाइम नहीं होता है। लेकिन अगर कोई लगभग में समय पूछता है तो भाई लगभग में समय पूछे, तो उसके लिए एक ट्रिक है कि इस ट्रिक को फॉलो करना। वाटर इमेज टाइम निकालने के लिए 18:30 में से घटा दें, कोई भी समय 18:30 में से घटाओगे आपको लगभग वाला वाटर इमेज वाला टाइम मिल जाएगा। यानी आपको बस इतना याद रखना है 18:30, इस पे ज्यादा बातचीत नहीं करने का मतलब है। वाटर इमेज के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बस याद रखिए 18:30, मिरर इमेज के लिए याद रखिए 11:60। क्लियर है सभी लोगों को? आज का सेशन समझ में आ गया सभी लोगों को? आज के सेशन में कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना हुई? सर लगभग होगा, हाँ लगभग होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। ये सभी टाइम जो निकलेंगे ये लगभग के समय निकलेंगे, एक्यूरेट कोई टाइम नहीं होता। हमने बोला कि वाटर इमेज में सिर्फ इमेज होता है, टाइम नहीं होता है। अगर टाइम उसको कंसीडर करेंगे तो वो लगभग का टाइम आएगा। थैंक यू सर फॉर योर आउटस्टैंडिंग ट्रिक्स। ठीक है वंशिका, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये सब आप ही लोगों के लिए है, समझ में आ गया सर? ओके, तो ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया, मजा आ गया? ठीक है, बहुत सही। ऐसे ही एंजॉय करते रहिए सेशन को और पढ़ते रहिए ताकि सिलेक्शन जल्दी आपका हो जाए। ठीक है, तो सभी लोगों का जल्दी सिलेक्शन हो, यही शुभकामनाएं हमारी। तो चलिए मिलते हैं कल 8:15 वाले टाइम पे। ठीक है, जबरदस्त। ओके, गुड नाइट सानू, गुड नाइट एवरीवन।